अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी INDIA गठबंधन के, जेकरा आह्वान पर आई एक प्रतिरोध मार्च निकालल गेल जे पोलो मैदान से निकलल। INDIA गठबंधन के राष्ट्रीय आह्वान पर आई पोलो मैदान से एक विशाल मार्च निकालल गेल। मार्च के नेतृत्व पूर्व सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री अली शरफ फातमी, संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व विधायक भोला यादव, राजद जिला अध्यक्ष उदयशंकर यादव, भाकपा माले सचिव बैद्यनाथ यादव, CPI के जिला सचिव नारायण जी झा, सहायक जिला सचिव राजीव कुमार चौधरी, CPM के राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत, जदयू नेता कामरान खान को हल चला। जो भी साथी आगरा को झंडा आप भाइयों स्टार्ट हो रही है। जो भी साथी कैंपस में है, देश के लीड होते हैं। आप लोग यदि अपना आदर्श अपना समझिएगा, मिथिला का धरती है। शिष्टाचार पार्टी से बिलोंग करते हैं और मेरा आग्रह होगा कि आप लोग धक्का धुक्की नहीं करें। आप पीछे रहे, आपकी उपस्थिति मेरे लिए अहम है, लेकिन धक्का ना दे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा जनता दल यूनाइटेड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी यहाँ मौजूद हैं और सब लोग उनके साथ उनके पीछे खड़े हुए हैं और पूरा बिहार आज नीतीश कुमार जी के साथ इस मुद्दे पे खड़ा हुआ है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। ये उनका हक है और इनको अधिकार है, क्योंकि बिहार को हमेशा ये हिटलरशाही सरकार जो देश के अंदर बैठी है वो नहीं चाहती है कि बिहार आगे विकसित बने। इसलिए निश्चित तौर पे 24 के चुनाव में उनको उखाड़ फेंकना है नीतीश कुमार की सरकार और 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में बनाना है और स्पेशल स्टेटस छीन करके बिहार को हमें देना है। यही हमारा हक है, पूरे बिहार के लोगों का हक है। देखिए, ये शिक्षा के विरुद्ध विशेष राज्य संकल्प यात्रा युवा जदयू का ये पूरे बिहार में चलने वाला है। उसी की कड़ी में आज हम लोग दरभंगा की धरती पे हैं और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो पुरानी मांग है, हमारे नेता सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी की जो मांग है बिहार की आवाम के लिए, बिहार की हकमारी जो होती रही है, सौतेलापन जो व्यवहार होता रहा है, उससे बचने के लिए और हमारी मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उसमें पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का सफाया हो और इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इस दिशा में काम करना है। और जो जिस तरह से पूरे देश में लोकतंत्र को कहीं न कहीं गर्त में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का किया है, उसके लिए पूरा थू करने का काम करना है और जनता ने मन बना लिया है। हमारे सभी दल के साथी यहाँ मौजूद है। संपूर्ण देश के अंदर में नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही सरकार के द्वारा विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबन किया गया है। उसी के खिलाफ आज हम लोग तमाम देश के अंदर में इंडिया गठबंधन के साथ ही सड़क पे हैं। 141 सांसद के निलंबन के लेकर हम लोग इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का यह अधिकार है, जब तक सत्ता बेलगाम हो जाए तो सड़क से उसको लगाम लगाने का कोशिश किया जाता है।
विपक्ष के सांसदों को निलंबन जो किया गया है 141 सांसदों को, इसी के लिए हम लोग सड़क पर हैं और आने वाला समय में अगर हमको और कहीं जाने का, सदन तक जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन सड़क से संसद तक जाने का काम करेंगे। एमर दोसर तरफ एक तो INDA गठबंधन के देख लेलो और अब कतेक हिनका सब में एकता से देख लिया। कांग्रेस पार्टी एही मुद्दा के लऽ कऽ अपन पार्टी कार्यालय से लहरियासराय टावर तक अलग मार्च निकाललक और एक अध्यक्षता केलन जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा से लगभग 146 सांसद के निलंबन के लेकर शुक्रवार के जिला कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता निकलकर लहरियासराय टावर गांधी प्रतिमा तक मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी केलन, प्रदर्शन के नेतृत्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी केलन। ओ कहलन जे मोदी सरकार लोकतंत्र के खत्म कऽ देबऽ चाहैत अछि। ओ कहलन जे संसदीय इतिहास में विपक्ष के 143 सांसद के एक साथ एतेक पैघ संख्या में निलंबन कऽ कऽ मोदी सरकार विपक्ष के आवाज के दबावे के काम कर रहल अछि। हिंदुस्तान के अंदर में जो बीजेपी और RSS के जो प्रचारक, जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या कर रहे हैं, आज संसद में देश की जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, अगर वो सरकार से सवाल पूछती है महंगाई के बारे में तो सस्पेंड, अगर वो बेरोजगारों के बारे में पूछते हैं तो सस्पेंड। एवं मोतिहारी से भी खबर आबि रहल है जे INDA गठबंधन के द्वारा एहिठाम भी प्रतिरोध मार्च निकालल गेल। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 146 सांसद के निलंबन किया जाए के विरोध में इंडिया गठबंधन द्वारा शहीद पार्क से आक्रोश मार्च निकालल गेल। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। राजद, कांग्रेस और जदयू के जिला अध्यक्ष कहलन जे भाजपा तानाशाही रवैया अपना रहल अछि। ई तानाशाही अब ज्यादा दिन तक नहीं चलत। जो 154 सांसद को बर्खास्त किया गया है तानाशाह सरकार के द्वारा, इनके खिलाफ में हम लोग इंडिया गठबंधन के जो सिपाही हैं और आम जनता है उनके आक्रोश रैली निकाला है। और जब तक ये तानाशाह अपना ये बिल वापस नहीं लेगा तब तक इंडिया गठबंधन के रोड पे लड़ाई लड़ेगी। आज इंडिया गठबंधन के तरफ से मोतिहारी में हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। आक्रोश मार्च का मेन मकसद है हम लोग का 154 सांसद जो होते हैं ना, जनता का आवाज बन के संसद में बैठ के वो अपना बात रखते हैं। 154 सांसद को आप क्या बोलते हैं निलंबित कर दिए गए हैं। आखिर 154 सांसद को निलंबित करने का मेन वजह क्या है? आप 154 सांसद को निलंबित करते हैं और राज्यसभा सांसद में एक काला कानून लाके आप उसको पास करवा लेते हैं। वो काला कानून पास होने के बाद कितना विपक्ष में सभी लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं और सांसद में आखिर आक्रोश मार्च वजह क्या है? संसद में लोग सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है? इस वजह से आज हम लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं, क्योंकि संसद को सुरक्षित छोड़ना है तो हम लोग 154 को आप लोग निलंबन वापस ले, तभी हम लोग शांत होंगे, नहीं तो आक्रोशित चलता रहेगा। एवं पश्चिम चंपारण में भी INDA गठबंधन की तरफ से प्रतिरोध मार्च निकालल गेल। इस विरोध प्रदर्शन सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय भारत भूषण दुबे जी और इस कार्यक्रम के संचालन करता कांग्रेस के बहुत ही पुराने साथी मेरे बड़े भाई उमेश पटेल जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित पश्चिम चंपारण जिला राष्ट्रीय जनता दल के शानदार एवं जानदार जिला अध्यक्ष आदरणीय साहिब हुसैन अंसारी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित CPM के वरिष्ठ नेता, CPM के जिला के महामंत्री आदरणीय चांसी प्रसाद यादव जी, किसान यूनियन CPM के प्रदेश के नेता मेरे बड़े भाई प्रभुराज नारायण राव जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के जिला के मंत्री और हमारे बहुत ही हरदिल अजीज जिनके नेतृत्व में मैंने छात्र संगठन का भी काम किया आदरणीय ओम प्रकाश क्रांति जी, पश्चिम चंपारण जिला किसान सभा के जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई इंद्रजीत यादव जी,
राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहन चौरसिया जी, युवा राजद पश्चिम चंपारण के जिला अध्यक्ष संजय यादव जी। मतलब एतेक बात तो स्पष्ट भ रहल अछि जे भले ही INDIA गठबंधन के नाम राखल गेल हुए, लेकिन एकर अक्षर सब छिटक रहल अछि। कखनो जदयू छिटक जाइत अछि कोनो जिला में कांग्रेस छिटक जाइत अछि। बस एकटा पार्टी राजद अखन विपक्ष के एहि पूरा अभियान के मोर्चा संभालने दिखाई दे रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार के मौजूदा पॉलिटिकल हालात पर फिर से एक बार प्रहार के कहलन जे बिहार में कुल 1213 से हम परिवार है जेकर सदस्य मंत्री विधायक और अन्य पद पर पहुंचे छथि, बाकी एतऽ तक कहियो नहीं पहुंच पेला हन। बिहार में जब मैंने जन सुराज अभियान शुरू किया तो मैंने एक सूची बनवाई कि बिहार में कौन से लोग, किस तरह के लोग यहाँ MLA, विधायक, मंत्री, सांसद बनते हैं। तो मैंने जब पिछले 30 वर्ष के विधायकों का और सांसदों का सूची बनवाया तो मुझे पता चला कि यहाँ पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने हैं। बिहार की आबादी है 13 करोड़, 3.5 करोड़ परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन विधायक सांसद यहाँ सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही बने हैं। ये एक तरीके से कुछ परिवार का राजनीति पर कब्जा है। विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा। सामान्य जो बच्चा है, अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, राजनीति में पहले से बहुत सक्रिय नहीं है, तो आपको चुनाव लड़ने का अवसर बिहार में नहीं है। और ऐसा सिर्फ लालू जी के केस में नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि लालू जी के परिवार का दबदबा है। हर विधानसभा, हर प्रखंड में कोई ना कोई ऐसा परिवार है जो कि राजनीति करता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, भाजपा को हम लोग मानते हैं कि भाई, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भाजपा तो परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन अभी भाजपा के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी बिहार में। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी, जब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस के दौर में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बन गए। और आज अगर भाजपा की बढ़त ताकत दिख रही है तो भाजपा को भी कोई दूसरा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का बच्चा ही मिला है। तो ये कमोवेश हर प्रखंड, हर जिले की स्थिति है। 4, 5, 10 परिवारों ने राजनीति पर पूरा अपना कब्जा बनाया हुआ है। जिस दल का, जिस नेता का भी हवा होता है, सब उसी में चले जाते हैं। जनता को ऐसा लगता है कि हम इनको हटाकर नया ला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार, चाहे 15 साल लालू जी का शासन हो या नीतीश कुमार का शासन हो, 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद वही लोग हैं जो पहले लालू जी के साथ थे। दरभंगा में बिजली बिल बकाया रखे वाला के विद्युत विच्छेदन किया जा रहा है, जाहिर बकायेदार सब में काफी भय के माहौल है। विद्युत अधीक्षण अभियंता दरभंगा सीताराम पासवान के द्वारा 18 दिसंबर के लेल गेल समीक्षात्मक बैठक के असर अब दरभंगा शहर के बिजली बिल के बकायेदार पर दिखना शुरू हो गया। शहर के सब कनीय विद्युत अभियंता लाइनमैन के साथ सुबह से बकायेदार के लगातार विद्युत संबंध विच्छेदित कर रहा है। अखन तक लहरियासराय में 81, शहरी में 77 और कुल मिलाकर 158 उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन काटल जा चुकल है, जेकरा देखैत उपभोक्ता सब में काफी भय के माहौल है। DMCH शराब कांड में पुलिस द्वारा M2S मॉल के वही बैंक्वेट हॉल के सील कर दिल गेल, जाहि में शराब पार्टी चल रहा छल। DMCH शराब कांड में M2S के वही बैंक्वेट हॉल के DSP द्वारा सील कर दिल गेल, जाहि बैंक्वेट हॉल में शराब पार्टी चल रहा छल। एहि दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद छला। वो जी है करते करते बना एकरा 2-3 बार बना था एकरा बढ़िया से सीओ साहब थोड़ा इधर घूमिए ना, कर मुंह दिखाएगा कहीं हम मोबाइल में बोलो मत यार, रोडी होता
डालिए, ये यहाँ डालिए, हाथ पीछे कर देंगे, एक यहाँ डालिए, हाँ नीचे से हाथ पकड़ो। अरे यार वो तो घुसा ही दे पहले गलाना पड़ेगा उसको, खड़ा माल के खींच गरम होगा तब सब इम्तियाज हो शराब पार्टी मामले में कार्रवाई, क्या कार्रवाई और क्या करना चाहिए, किस तरह से कार्रवाई हो, कितने लोग एफआईआर दर्ज हुआ, साथ ही जो नामजद किए थे वो क्या सही था या क्या नाम में सही होती है? जितना अब तक जांच में आ पाया है, कुछ अज्ञात लोगों पर एक वीडियो में शराब सेवन का मामला आया था संज्ञान में, उस पर एफआईआर धारा के अंतर्गत लगाई गई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, मामला जांच में है। फिलहाल के लिए जो घटनास्थल है, जहां का वीडियो बनाया हुआ प्रतीत होता है, उस घटनास्थल को सील किया जा रहा है। जो एमपीएस का बैंक्वेट हॉल है, 3rd फ्लोर पर अवस्थित है। क्या पूरा मामला हुआ क्या था सर? पूरा मामला क्या था? मामला ये हुआ था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कमरे में कुछ लोग बैठे हुए थे, सामने टेबल पर शराब जैसा दिखने वाला पदार्थ रखा हुआ था। वीडियो के लास्ट पार्ट में एक बोतल की बरामदगी हुई थी, जो फिजिकल रिकवरी नहीं हो पाई थी। उस वीडियो के वायरल होने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कांड दर्ज कराया गया है। जैसा मैंने अभी बताया कि चूँकि नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उस दिन जो वहाँ व्यक्ति मौजूद था उनके द्वारा बतलाया गया, जो केयर टेकर था, कि ये फलाना कमरा इनके नाम से आवंटित है। लेकिन जब घटनास्थल पर जाकर जांच की गई, डीएमसीएच में जाकर जो प्रिंसिपल इंचार्ज हैं उनसे बात की गई, और जो विभागाध्यक्ष थे, कुछ और लोग थे, टेक्निकल स्टाफ थे, उनसे बात की गई, तो बात कुछ और सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। पेपर्स मांगे गए हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। जीसस मैरी एकेडमी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट के आयोजन भेल। जीसस एंड मैरी एकेडमी स्कूल दरभंगा में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2023-24 के आयोजन भेल। एहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी पहुंचल छला। एनुअल स्पोर्ट्स 2023-24 के कार्यक्रम के तहत स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्रा के दौरान पुरस्कृत किया गेल। एहि दौरान कई तरह के खेल प्रतियोगिता के आयोजन भेल। आ चुका है और हमारे चीफ गेस्ट श्री मनोज झा जी, मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो हर साल इसको लगातार जैसे मेरी में करेंगे, हर साल इसी तरह हम लोग देते रहे बच्चे। एक सवाल है सर आपसे, पढ़ाई में ये स्कूल बहुत आगे है, मैं जानता हूँ, काफी रत्न मिले हैं और आगे भी उम्मीद है कि स्कूल खेल में आगे जाए, जरूर जाए। वो देखिए ना सामने जीसस एंड मैरी एकेडमी द्वारा आयोजित इस एनुअल स्पोर्ट मीट में उपस्थित इस विद्यालय की डायरेक्टर मधुरिमा सिंह जी, सिंह जी, स्कूल के सभी शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं और इस आयोजन के लिए जितने भी कॉलेज के सभी शिक्षक और कर्मियों ने और उनका सहयोग यहाँ के सभी छात्र छात्राओं ने दिया है, और विशेष रूप से जो आज इस आयोजन में जितने छात्र छात्राओं ने भाग लिया और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उन तमाम छात्र छात्राओं का, उनके अभिभावक का और इस विद्यालय के सभी
कर्मियों का हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। Now, I, Dr. Madhurima Sinha, the principal of Jesus and Mary Academy, Darbhanga, I am here to present the annual progress report. The academy is situated in the middle of the twin cities, Darbhanga and Lahariya Sarai. The seeds of this institution was shown in 1993, but it came into existence in 1996 and got affiliated to the Central Board of Secondary Education, CBSE, New Delhi. It's a pride that ours is the second affiliated school of Uttarakhand. It gives me immense pleasure to proclaim that since inception, it has proved itself as an aid in the development of the multifaceted personality of children. It strives for excellence in education through active learning. The structure of the school is in pace with the relevant demands of global curriculum and at the same time maintains our cultural and ethical inheritance. इधर दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में भी स्पोर्ट्स मीट के आयोजन भेल। रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। नर्सरी से लेकर 9वीं कक्षा तक के छात्र छात्रा इंटर हाउस प्रतियोगिता में तानसेन हाउस बाजी मारलक। अलग अलग श्रेणी में लगभग 20 तरह के प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। कॉन्वेलेंस रेस जूनियर ग्रुप में अनुभव, शिवम और पीयूष पहिल, दूसर और तेसर स्थान प्राप्त करें। जूनियर ग्रुप में छात्रा के मैथ्स रेस में प्रतिष्ठा, ईशिका और दिव्यानी आगा रही। तेसर और 4वीं कक्षा के 50 मीटर रेस में आयु, शिवानी और कृष्णा पदक जीतलन। लड़का के कबड्डी प्रतियोगिता में श्रेयन, पवन, शाश्वत, अंकित, साहिल आदि के टीम अव्वल रहल। लड़की सबक टीम में चैंपियन बनली आर्या, सपना, नेहा और श्रुति। ललितराय मिथिला विश्वविद्यालय में NSUI के चल रहा धरना समाप्त भ गेल। ललितराय मिथिला विश्वविद्यालय में NSUI छात्र संगठन के द्वारा तालाबंदी और धरना समाप्त भ गेल। कुल सचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित के द्वारा छात्र के लिखित रूप में मांग के माने के आश्वासन देल गेल, जाय के बाद ई धरना संपन्न भेल। आज जो है से आप लोग का हैसियत का धरना जो है टूटा है, क्या कहेंगे? हम लोगों का धरना हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना था। धरना हम लोगों का था जिन मांगों को लेकर हम लोग धरना दिए थे। आज कुल सचिव महोदय आए हम लोगों के धरना स्थल पर, हम लोगों से उन्होंने वार्ता किया और हम लोगों का जो मांग था कि डाटा सेंटर ओपन किया जाए बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, छात्रों के लिए, वो उन मांगों पर उन्होंने हमको लिखित रूप में आश्वासन दिया कि आप बच्चों जो भी छात्र छात्रा हैं उनको यूनिवर्सिटी आने की आवश्यकता नहीं है, उनको उनके कॉलेज में ही उनका जो भी समस्या होगा उनका समाधान किया जाएगा। जो भी मामला उनका होगा सब सुधार वहीं से होगा, उनको यूनिवर्सिटी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दूसरा मुद्दा कन्या उत्थान योजना का था। कन्या उत्थान योजना में जो हमने कहा था उनको कि आपके पास डाटा है, आप छात्राओं को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी आकर बहुत दूर दूर से आवेदन दे रही है लोग और आवेदन 4 बार 5 बार दे रही है, हो नहीं रहा। तो उन्होंने लिखित रूप में हमको आश्वासन दिए हैं, कॉलेज को उन्होंने लिखित दे दिया है कि अब उस बच्चियों का डाटा जो कॉलेज में है, कॉलेज में सब कॉलेज में जितने बच्चे छात्रा पास हुई है, वो कॉलेज उस छात्रा का अपडेट करवाएंगे, कॉलेज द्वारा उस छात्रा का नाम जोड़ा जाएगा, उस छात्रा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा मांग PG 4 सेमेस्टर का रिजल्ट, तो कॉमर्स का रिजल्ट हम लोगों के धरना शुरू होने के बाद दिया गया, और भी जो आर्ट्स और साइंस का है वो भी रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और जो भी हम लोगों का मांग था, 6 सूत्री मांग था, सब मांगों पर गौर करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा, कुल सचिव द्वारा लिखित हमें दिया गया लिखित रूप में कि आपकी मांग को हम पूरा करते हैं। तब जाकर के हम लोगों ने अपना धरना समाप्त किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद एजाज अनवर, प्रदेश यूथ कांग्रेस के हम प्रदेश महासचिव और NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष। पूर्व नौकरशाह और भाजपा नेता AP पाठक वाल्मीकि नगर के दौरा पर छे। दौरान वो कटाव के समस्या प्रशासन के सामने रखलन। भारत सरकार के पूर्व नौकरशाह और भाजपा के नेता AP पाठक अपन वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के दौरा पर छे, जहां वो लगातार अलग अलग विधानसभा में जाकर लोग सब मिलजुल रहा है और लोगों समस्या के समाधान कर रहा है।
यही क्रम में वो विकसित भारत संकल्प यात्रा और मोदी के गारंटी के बारे में लोग से बातचीत कर रहा था, उनका बीच जागरूकता फैला रहा चला। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे अपना क्षेत्र में मेमू रेल चलावे के मांग राज्यसभा में कैलन। जी डिमांड टू रिस्टोर द ऑपरेशन ऑफ ट्रेन बिटवीन नरकटियागंज एंड रक्सौल इन बिहार। उपसभापति महोदय धन्यवाद। नरकटियागंज से जयनगर भाया सिकटा रक्सौल छोटी लाइन के समय में कमला गंडक एक्सप्रेस, जानकी लिंक एक्सप्रेस और 7 जोड़ी सवारी गाड़ियां चलती थी, परिचालन होता था। लेकिन 2004 के बाद इन सभी रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया क्योंकि रेलवे द्वारा छोटी लाइन से बड़ी लाइन के करने के लिए अमान्य परिवर्तन हो रहा था उस रूप में। 2018 में पूर्ण कर लिया गया, लेकिन अभी तक यहाँ से नरकटियागंज से सिकटा होते हुए जयनगर, दरभंगा, रक्सौल के लिए जो गाड़ियाँ चलती थी उनको नहीं चलाया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण जो हमारे जन्मस्थल का जगह है, पूर्व में हम वहाँ से सांसद भी रहे हैं 14 से 19 तक। नेपाल से सटा हुआ इलाका है, सुदूर ग्रामीण इलाका पड़ता है। वहाँ से लोगों को आने जाने के लिए प्राइवेट बस, जीप, टैक्सी के सिवा दूसरा कोई संसाधन नहीं है और काफ़ी भाड़ा में इजाफा हो गया है। काफ़ी भाड़ा लोग वसूल करता है प्राइवेट गाड़ी वाले लोग। अतः आपसे आग्रह है कि 7 जोड़ी जो ट्रेनें पूर्व में चलती थी उसको पुनः चलाया जाए। तत्काल अगर चलाने में असुविधा हो रही है तो एक ट्रेन नरकटियागंज से मेमो ट्रेन दी जाए जो रक्सौल भाया सिकटा कम से कम दिन में 4 बार 5 बार अप एंड डाउन करे कि तत्काल लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि जनमानस के काम के लिए ही सरकार होती है और रेलवे उसका बहुत बड़ा संसाधन होता है। आवागमन बाधित है, पब्लिक काफ़ी परेशान है, पब्लिक रोड रेलवे लाइन विद्युतीकरण भी हो गया है, बड़ी लाइन भी हो गई, लेकिन अभी तक ट्रेनें चालू नहीं हुई है, जिससे आम जनमानस में काफ़ी सरकार के प्रति उदासीनता है। बस आपसे आग्रह है, आपके माध्यम से सदन से आग्रह है कि जल्द से जल्द मेमो ट्रेन कम से कम चलाई जाए और 7 जोड़ी ट्रेनें जो पूर्व में चलाई जाती थी उसको चलाया जाए। धन्यवाद। माननीय श्री अनिल बलूनी। बेतिया के महापौर गरिमा देवी सिकारिया विद्युत सप्ताह गृह और घाट के निर्माण के रास्ता साफ करौलन। बेतिया के महापौर गरिमा देवी सिकारिया 2 करोड़ 86 लाख के लागत से बसवरिया जगदम्बा नगर विद्युत सप्ताह गृह और 39 लाख के लागत से संत घाट में मुक्ति घाट बनवे के रास्ता साफ करवलन। मतलब ये लोग का क्या है कि आउटसोर्स कंपनी के द्वारा काम कर रहे हैं क्या? They have given only the project that they have to check out the pollution and all and the status of the Bihar. Just field work, ma'am. Experience of field work. इसके लिए इन लोगों को तो इनको गवर्नमेंट का पास तो जाना नहीं, वो रिपोर्ट तो अपने स्कूल के लिए सबमिट करना है। नहीं, ये बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस हम समझ रहे हैं। मैम जैसे 4th ईयर में हम लोग का ट्रेनिंग होता है तो CPWD PWD कहीं भेज दिया जाता है, ये 6 महीने का 3 महीने का ट्रेनिंग करके मतलब वो वैसा चीज नहीं है। तो वही चीज है एक तरह से मैम। इन लोग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत इन्होंने ट्रेनिंग करेंगे मैम, मतलब पॉल्यूशन क्या क्या मतलब उस पर रहता है। तो प्रपोजल हम लोग का कॉलेज नहीं भेजा है, वहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से प्रपोजल आया था 1 ईयर। तो आप लोगों ने गवर्नमेंट को एम्प्लॉय हम तो बोल रहे हैं मतलब एक ट्रेनिंग टाइप का है ये ट्रेनिंग कोर्स मैम। जैसे गवर्नमेंट इनका एक तरीके से यूटिलाइज कर रही है कि इनकी स्टडी को इनको एक्सपीरियंस मिले और इनके इस डेटा को हम यूज कर यही तो होता है ना। वो हर जगह ये चीज होती है, इंटर्नशिप ये चीज होती है कि जो भी इंटर्न्स होते हैं वो अपना रिसर्च करते हैं और रिसर्च जब प्रोवाइड करते हैं जिसको दूसरी कंपनी लेके इसको यूज करती है, वही चीज हो रही है। मेरा ये कहना है कि आपको एक क्राइटेरिया दिया हुआ कि आपको काम किन किन चीजों को देखना है, क्या क्या चीज फोकस करना है। तो उसी चीज में ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी सौदागरी के लिए योजना निकल चुकी है, जिसमें आपको शायद तक जानकारी नहीं है कि केवल बसवरिया और संतघाट के अलावा भी बहुत ऐसा है, नगर निगम बहुत विस्तृत हो चुका है ये।
अगर आप जहाँ से चलना चालू करेंगे और कहाँ कितना इसका अंतिम छोर देखेंगे तो उसमें कितने सौदागरी उसका प्रपोजल कितना बन चुका वो भी देखते जाइए, वो आपको बहुत फायदा हम वो अटैच कर देंगे, वो अटैच कर देंगे, हम वो अटैच फ्यूचर में हो रहा है कि उसमें कहीं मैं भी बोली कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि हम कभी भी उस चीज़ को प्लान अप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि पहले से हम लोग सबमिट करते हैं, उनके पास हो जाता है और फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आप इनको जो जो हम प्लानिंग एरिया में दे रहे हैं सारा रिकॉर्ड दे देते हैं और बाकी फील्ड विजिट करिए तो आपको तो अभी संत घाट और बसवरिया ही ना पता है, और भी कुछ पता है, कहीं और जाना है क्या? नहीं, जो लिस्ट हम लोग को मतलब भेजा जाता है वहाँ पर रिपोर्ट से ना, मेनली विजिट वहीं पे होता है। बसवरिया जो घूम लिया है। सुपौल में पूर्व सैनिक सबके समस्या के समाधान के लिए लेकर बैठक आयोजित भेल। सुपौल सदर बाजार के पब्लिक लाइब्रेरी सभागार में पूर्व सैनिक की एक दिवसीय बैठक भेल। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले आयोजित कोसी सीमांचल के पूर्व सैनिक के बैठक में पूर्व सैनिक के सेवानिवृत्ति के बाद होय वाला समस्या के लऽ विमर्श और ओकर निराकरण हेतु बात कयल गेल। समस्या के निदान के लऽ स्टेशन हेडक्वार्टर पूर्व सैनिक विभाग कटिहार सँ आइ 4 सदस्यीय दल भेंट केलक, जे कोसी प्रमंडल के सब जिला के पूर्व सैनिक वीर नारी शहीद के वीरांगना एवं हुनक परिवार के बारे में चर्चा कयल गेल। एहि दौरान स्टेशन हेडक्वार्टर कटिहार सँ आयल टीम लीडर नायब सूबेदार श्रीनिवास कहलनि जे पूर्व सैनिक के समस्या के सुनि कऽ हुनका ओहि समस्या के नोट कयल गेल हन और एकर समाधान के प्रयास कयल जायत। परेशानियां भी आती हैं और ऐसे में हम लोगों ने वहाँ संस्था शुरू किया है जेई और मेंस के लिए, जिसमें कि मुझे बताया गया कि आप लोगों का कार्यक्रम है, इसमें हम लोगों ने 10 आर्मी के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की है, जिसमें कि कोई भी आपके रिलेशन में कोई भी बच्चे हों जो आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, उनकी शिक्षा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। और इसके अलावा हम लोग पकड़ लीजिए सर, आप इधर रख ले, आपको चाहिए कैसे एक दिवसीय बैठक आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है इसका? इस मीटिंग का उद्देश्य है कि कोसी सीमांचल में पूर्व सैनिकों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, काफ़ी पत्राचार किया गया और फलस्वरूप सेना मुख्यालय ने इसका संज्ञान लिया और कटिहार स्टेशन हेडक्वार्टर से आज एक टीम आई है जो यहाँ के पूर्व सैनिकों का सुध लेगी और उनके साथ होने वाली समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास करेगी और आगे भी जो समस्या यहाँ से नहीं हल हो सकेगा उसके लिए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि सभी की समस्याओं का निदान हो सके। क्या नाम हो आपका? गोपाल मिश्र, सचिव पूर्व सैनिक सेवा परिषद सुपौल। और वॉर विडोज वेटरन्स के लिए जो भी फैसिलिटीज़ मिलना था वो उनका पूरा तरीके से ले नहीं पा रहे, इसलिए हमने उनका एक जो भी फैसिलिटी मिलने के लिए हमने पूरा कोशिश कर रहे हैं, उनका पूरा करने के लिए हमारा उम्मीद है। क्या नाम हो आपका? नायब सूबेदार श्रीनिवास, श्री मद्रास स्टेशन हेडक्वार्टर कटिहार। मिथिला के अंक में अखनतवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।